सभी को राधे राधे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और सबको पता है कि हम लोग की एमबीए की जो सीरीज चल रही थी मैथ्स की, ठीक है, आज हम लोग उसको अच्छे से करेंगे। और क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। आज में क्वेश्चन बहुत अच्छे रहेंगे और ओरली करना है, पेन तो उठाना नहीं है, एकदम पेन फ्री। जितने भी सवाल आए सब टी6 सवाल रहेंगे, पहली बात तो, ठीक है। और पेन फ्री मैथ्स करना है हम लोग को, जहां जरूरत लगे सिर्फ वही पेन उठाओ। ऐसे ही आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस बनेगी, ऐसे ही आप मैथ्स के बारे में भी फिर सोचोगे, फिर आप नंबर सोचने लगोगे अपने आप, ठीक है। देखो जिसको आता है वो तो पेन उठा के भी कर लेगा, और जिसको नहीं आता ना, एक बार पेन उठाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको नहीं आता, धीरे 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 करके सीख जाओगे। एक बार नंबर को सोचना शुरू करो, ठीक है, एक बार नंबर को सोचना शुरू करो। देखो पहला सवाल है, पहला सवाल, और आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहला सवाल देखते हैं, ध्यान से करना। पहले सवाल पढ़ना, पहले सवाल पढ़ने के बाद इसको करने की कोशिश करना, ठीक है, कि कैसे दिमाग में इसको हम लोग करेंगे, ठीक। आ जाओ, आ जाओ। सवाल क्या है? सवाल है मार्क्ड प्राइस ऑफ दीज सॉरी मार्क्ड प्राइस ऑफ 8 shirts is rupees 9600. Marked price of 8 shirt is rupees 9600 and the discount of 15% is given on these shirts, ठीक है, and discount of 15% is given on these shirts. how many shirts can be purchased in an amount of rupees 1500? How many shirts can be purchased in an amount of rupees 1500? अब देखो यहाँ साफ साफ बोल रहा है। अब इस सवाल को दिमाग में करना है, दिमाग में करना है। कैसे करना है कि 8 शर्ट्स 9600 में है। इसका मतलब एक आपकी पड़ जाएगी कितने की? एक शर्ट मेरी पड़ेगी 1200 की, ठीक है, 12 8 जा 96, तो एक शर्ट मेरी पड़ गई 1200 की। फिर बोल रहा है कि अगर मैं 15% का डिस्काउंट दे देता हूं तो 1200 का 15% मतलब 12 8 जा होता है 120, तो आप 1200 में से 120 घटा दो, तो वो शर्ट मुझे पड़ रही है 1080 की। हाँ, वो शर्ट मुझे पड़ रही है फिर 1080 की। वो बोल रहा है कि बताइए, सॉरी हाँ 180, 15% है ना, 15% 1200 का 180 हो जाएगा, 120 नहीं होगा, 180 हो जाएगा। और फिर 1200 से जब आप 180 घटाओगे तो वो शर्ट आपको पड़ जाएगी कितने की? 1020 की, 1020 की। अब 1020 की आपको एक शर्ट पड़ी है और बोल रहा है कि आपके पास 5100 रुपए, तो बताइए वो शर्ट मैक्सिमम कितनी शर्ट खरीद सकते हो? तो 1020 रुपए आपके पास है। अगर आप 5 से इंटू कर दोगे तो 5100 हो जाएगा। देखो 5000 और 20 पंजे 100, 5100 हो गया। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर 8 शर्ट की वैल्यू है 9600, तो 1 शर्ट की आपकी वैल्यू पड़ जाएगी कितनी? 1200 की, ठीक है। इस पे आप एक शर्ट की प्राइस है, इस पे आप 15% का डिस्काउंट दे रहे हो, इस पे आप 15% का डिस्काउंट दे रहे हो। 15 12 जा 180 हो जाएगा आपका, मतलब माइनस 180 रुपए का आप डिस्काउंट दे रहे हो। तो ये शर्ट अब आपको कितने की पड़ रही है? 1020 की। अब ये एक शर्ट की प्राइस है, ये एक शर्ट आपको 1020 रुपए की पड़ रही है, और आपके पास रुपए कितना है? 5100। तो आप कितनी शर्ट खरीद सकते हो? सिर्फ 5 शर्ट खरीद सकते हो, और यही आपका आंसर। इसी चीज को आप ओरली कर सकते थे, मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन पर उठाने की जरूरत है। सिंपल कैलकुलेशन था, 896 एक का 1200, तो आराम से हो जाएगा 1200। 15% का डिस्काउंट, 15 इंटू 12 कितना होता है? 180 होता है। 1200 में से 180 गया, 1020 बचा, 1020। एक शर्ट का दाम आपके पास रुपए कितना है? 5100। ऑप्शन इसी में से 1020 इंटू 5 कर लो, 5100 आ जाएगा साफ साफ, ठीक है। सिंपल सवाल था, इसको हम लोग ओरली किया जा सकता था और हमने ओरली किया है, ठीक है। अब आ जाओ दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आओ दोस्त, अगला सवाल है, अगला सवाल करते हैं हम लोग, ठीक है। इस सवाल में तो बिल्कुल पेन नहीं उठाना है, इस सवाल में तो बिल्कुल ही पेन नहीं उठाना है, ये तो ओरली सवाल है। ध्यान से देखो, अ ट्रेडर बाइज एन आर्टिकल एट 80% ऑफ इट्स मार्क्ड प्राइस एंड सेल्स इट एंड 10% डिस्काउंट। एक ट्रेडर है, हाँ,
वो एक आर्टिकल खरीदा अंकित मूल्य के 80% पे। मान लो कि अगर 100 रुपये उसका दाम है, 100 रुपये एक वस्तु का दाम है, उसने 80% दाम पे खरीदा, मतलब 80 रुपये में बेच दिया। फिर ये बोल रहा है, सॉरी 80 रुपये में खरीद लिया, फिर ये बोल रहा है कि एंड सेल्स इट एट 10% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस पे 10% डिस्काउंट के साथ बेच देता है। तो मार्केट प्राइस था 100, 10% डिस्काउंट उसका हुआ 90, खरीदा था 80 में, तो बोल रहे कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 का प्रॉफिट हुआ। कहाँ से? 80 से। 10/80 मतलब 1/8, और 1/8 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 12.5%, 12.5%। यही आपका आंसर है, 12.5%। देखो पेन भी नहीं उठाना पड़ा और पे आंसर आ गया। ठीक है, मैंने क्या बोला ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला ध्यान से देखो। एमपी मैंने बोला कि 100 रुपये था, एमपी मैंने बोला मार्क प्राइस अंकित मूल्य 100 रुपये था, उसने 20% डिस्काउंट के साथ खरीदा, 20% डिस्काउंट, तो अब उसके लिए कॉस्ट प्राइस ये हो गई कितने की, सॉरी 20% नहीं, 80% के साथ। तो उसने 80% में खरीदा, तो 80 रुपये में उसने ये आर्टिकल खरीदा, 80 रुपये में, 80 रुपीज़ में उसने ये आर्टिकल खरीदा। फिर बोल रहा है कि एंड सेल्स इट एट 10% डिस्काउंट, और इसको 10% डिस्काउंट साथ बेच दिया, लेकिन किस पे? मार्केट प्राइस पे। जिस पे खरीदा उस पर डिस्काउंट नहीं दिया, इसने मार्केट प्राइस का 10% डिस्काउंट दिया। देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है डिस्काउंट ऑन इट्स मार्केट प्राइस, मतलब अंकित मूल्य पे जो डिस्काउंट दिया। तो 100 का 10% कितना? 90। डिफरेंस कितने का? 10 का। तो 1/8, और 1/8 के परसेंटेज वैल्यू होती है कितनी? 12.5%, 12.5%। मैं कितनी बार कहा हूं कि परसेंटेज वैल्यू याद रखे रहना, याद कर लेना। अगर नहीं आता है तो मुझे बता देना, मैं एक दिन लिखवा दूंगा आप लोग परसेंटेज वैल्यू, लेकिन याद कर लेना, ठीक है? बिल्कुल से ध्यान से एकदम। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल क्या है? इस पे भी नहीं उठाना है पेन। लिख रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹680। पेन तुम तब नहीं उठाओगे जब मेरे ऐसे सोचोगे, मतलब मैं बता रहा हूं कैसे। अगर तुम यहां से लिखना तुरंत शुरू किए तब तो मैटर फंस जाएगा। अब जब मैं जैसे बता रहा हूं तुम ऐसे करना। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹680 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। एक आर्टिकल है जो 680 रुपये में बेच दिया गया, 680 रुपीज में सोल्ड कर दिया गया, जिसमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया, ठीक है? 20% का और X% का मार्केट प्राइस पे। फिर बोला है कि आर्टिकल का मार्केट प्राइस 1000 रुपीज है, तो बताइए कि X की वैल्यू क्या है, ठीक है? अब ये सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब होता है क्या? क्रमागत बट्टा, ठीक है? उसको कहा जाता है हिंदी में। अब देखो मेरी बात सुनो, तुम ऐसे मत देखो कि 680 में फिर ये जो डिस्काउंट हमको मिला है इसमें कितना जोड़े कि 1000 रुपये हो जाए, ऐसा मत देखो। 1000 रुपये उसका मार्केट प्राइस है, तो इसमें ना दिया गया है डिस्काउंट जो कि इसमें आया है। तो मेरी बात सुनो, 1000 रुपये की आर्टिकल है, 20% का डिस्काउंट दिया गया, तो 1000 का 20% मैंने डिस्काउंट दिया, 200 का डिस्काउंट दिया, आर्टिकल हो गया 800 रुपये का, 800 रुपीज़ का। अभी भी आर्टिकल 680 में दिया गया है, इसका मतलब 120 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया गया है। हाँ, 120 रुपीज़ का डिस्काउंट कहाँ से दिया गया है? 800 रुपये से दिया गया है। 12 और 8 साफ साफ दिख रहा है, 15% का डिस्काउंट दिया गया है। 120 रुपये का डिस्काउंट, 800 से कितने का हो गया डिस्काउंट? 15% का डिस्काउंट। देख रहे हो, अपना ओरली सवाल सॉल्व हो गया, एकदम ओरली, ठीक है? 15 जब 120 होता है ना, ये साफ साफ आराम से हो जाएगा, 15 जब 120। अब तो मेरी बात सुनो, मैंने क्या ओरली बोला कि देखो 1000 रुपये का आर्टिकल था, उसने 20% का डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट दिया, तो वो आर्टिकल अब 800 का हो गया। 200 रुपये का डिस्काउंट दिया, आर्टिकल 800 का हो गया। लेकिन ये बोल रहा है कि आर्टिकल मैंने X% का और डिस्काउंट दिया, अब वो आर्टिकल है 680 रुपीज़ का। मैंने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? 120 रुपये का डिस्काउंट। कहाँ से दिया है? 800 रुपये से दिया है, गुणे 100 देखो, 8 15 जा 120। बस इसी चीज़ को मैं ओरली कर रहा था। मैं क्या कि मैं ऐसे क्यों जाऊं, कि मैं ऐसे क्यों सोचूं यहाँ मैं X पे क्या वैल्यू रखूं। देखो ऐसे भी आप रख सकते हो, साफ साफ पता चल जाएगा, लेकिन ऐसे बहुत मुश्किल होगा, आपको फिर यहाँ से वैल्यू उठाना पड़ेगा।
ठीक है। फिर अब इसमें ऐड करोगे, ये हो जाएगा आपको -35, फिर उसमें इंटू, काफ़ी दिक्कत की बात है, ठीक है। उतने का हमको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। सिंपल उल्टा लो, प्राइस यहाँ दिया हुआ, इसी में लगाओ डिस्काउंट, अपने आप डिफरेंस लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचना है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम शुरू करें कि मेरा आंसर आराम से आ जाए, ठीक है। आ जाओ अब और अच्छे सवाल में, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आओ एक ये सवाल देखना है, ठीक है। एक ये सवाल देखते हैं। इस सवाल को पता नहीं लोग कैसे बताते हैं, मतलब उतना हार्ड बना देते हैं इस सवाल को। और सवाल मतलब ये 5 सेकंड का है, और जिसमें तो पेन तो बिल्कुल भी नहीं उठाना है, पेन तो इसमें बिल्कुल भी नहीं उठाना है, ठीक है। और सवाल देखो, पता नहीं इतना हार्ड क्यों बना देते हैं इस सवाल को, जबकि सवाल इतना आसान है ये। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट द रेट ऑफ ₹1,63,000, 1,63,000 रुपये में एक आर्टिकल को एक शॉपकीपर एक आर्टिकल बेचता है, ठीक है। इफ ही सेल्स 33.33% आर्टिकल एट द रेट ऑफ 10% लॉस, अगर वो अपना 33 से 1/3 आर्टिकल 10% लॉस पे बेचता है, तो बताओ कि वो बचे हुए आर्टिकल देखो, देन हाउ मच परसेंट, किस परसेंट पे बेचे, किस परसेंट प्रॉफिट बेचे, किस परसेंट बढ़ा कर बेचे कि उसको रिमेनिंग आर्टिकल पर 20% का लाभ हो जाए, उसको रिमेनिंग आर्टिकल पर 20% का लाभ हो जाए। देन हाउ मच परसेंट शुड बी सोल्ड टू रिमेनिंग आर्टिकल, देन ही विल गेट 20% प्रॉफिट ऑफ ईच आर्टिकल। मतलब उसको प्रत्येक आर्टिकल पे ऐसे समझो कि प्रत्येक, अच्छा हाँ एक बात और, प्रत्येक आर्टिकल पे उसको 20% मिल जाए। एक बात और ये है कि जब भी आप पे परसेंटेज पूछे, जब भी आप पे परसेंटेज की बात करें, तो ओरिजिनल वैल्यू का कभी कोई मतलब नहीं होता। तो ये जो 1,63,000 दिया हुआ है, इसका आपको मतलब है ही नहीं, ठीक है। इसे घुमाने के लिए लाइन है, इससे परेशान मत होना। अब तो मेरी बात ध्यान से सुनो, 33 से ही 1/3%, उसका वैल्यू होता है 1/3, 33.33% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/3। मैंने हमेशा बोला है कि नीचे वाले को मानो टोटल वैल्यू और ऊपर वाले को वेरिएबल वैल्यू मान लो। 1/3, ठीक है। मतलब टोटल 3 आर्टिकल थे, जिसमें से एक आर्टिकल को ऊपर वाले को, जिसमें से एक आर्टिकल को उसने 20% नहीं 10% लॉस पे बेच दिया है। अब तो मेरी बात सुनो, उसने बोला कि ये बताओ कि उसको प्रत्येक पर 20% का हानि चाहिए। देखो ईच आर्टिकल, ही विल गेट प्रॉफिट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब अगर मैं 3 आर्टिकल लिया हूं तो उसको हर आर्टिकल पे 20% चाहिए। मतलब इस पे भी 20, इस पे भी 20 और इस पे भी 20, तो 3 आर्टिकल पे 20 20 20, मतलब आर्टिकल पे टोटल चाहिए आपको 60%। टोटल आपको परसेंटेज चाहिए 60, ठीक। एक आर्टिकल पे आपने 10% नुकसान पे आप बेच चुके हो, ठीक है। एक को आप 10% नुकसान पे आप बेच चुके हो। अब बचे हैं आपके पास दो, और आपको टोटल चाहिए 60। अब मेरी बात ये बताओ, अब ये ध्यान सोचना, अगर मैं इन दोनों आर्टिकल को 70% पे बेच दूं, 70% में बेच दूं, और 70% पे क्यों मैं बेच रहा हूं, क्योंकि 10% यहां से नुकसान हो जा रहा है, तो 70% उधर और 10% में माइनस कर दे रहा हूं, तो दो आर्टिकल को मेरा तीनों मिला के 60% मेरा हो जा रहा है, ठीक। तो दो आर्टिकल को मैं 70% बेच रहा हूं, तो एक आर्टिकल हुए 35% बढ़ा के बेचूंगा, और यही मेरा आंसर है। खत्म। मेरी बात सुनो, मैं क्या बोला, 1/3। मैं देखो अगर 3 आर्टिकल है, 3 आर्टिकल मैंने इसी को बोला टोटल वैल्यू ले लो, ठीक है। आपको सब पर 20% चाहिए, इस पर भी 20% चाहिए, इस पर भी 20% चाहिए, इस पर भी 20% चाहिए, तो टोटल आपको चाहिए था 60%। टोटल आपको चाहिए था 60%, और आपका 10% नुकसान हो चुका है, आपका 10% नुकसान हो चुका है। अब ये बताओ कि अब मैं यहाँ से क्या वैल्यू रखूँ इन दो जगह पे, तब जाके वैल्यू 60 पे आए, बताओ। 70% रखोगे ना, देखो 35% में यहाँ रखा, 35% में यहाँ रखा, तो 35 और 35 मिला के 70, और ये प्लस का हो जाएगा ना, और माइनस 10%, तो आपको हो जाएगा कितना, 60%। कितना हो जाएगा, 60%। सोचो इस सवाल को अगर फॉर्मूले बताते हैं, जरूरत ही नहीं है यार उसकी, ये साफ साफ प्रैक्टिकल सवाल है। प्रॉफिट लॉस के सवाल प्रैक्टिकल सवाल होते हैं, ये याद रखना, एकदम आम जीवन वाले सवाल।
ठीक है, ये अपना क्या हो गया 60%, ये आपका आंसर। अब देखो इस पे 70 भी दिया, 35 भी दिया हुआ है, आंसर 35 मारना, 75 अरे 70 तो आप दोनों को मिला करोगे ना। उसने बोला है कि बताओ कितने एक पर, एक को कितने प्रॉफिट पे बढ़ा के बेचेगा, तो एक को 35% बढ़ा के बेचेगा, 70 मत मार देना, 70 में दोनों में भी मिला के बेचेगा। ठीक है, सब क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना, और जिसमें इसकी मतलब नहीं होता, देखो इसका मतलब आया कहीं नहीं आया, जहां परसेंटेज की बात हो वहां वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इस बात को तुम ध्यान में बैठा लो। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, देखो इतना आसान सवाल भी टीसीएस हम लोग से पूछा है। ठीक है, अब इस सवाल के लिए अगर पेन उठा लिए तुम, अगर पेन उठाए, माता रानी का पाप लगेगा। आओ पढ़ो। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹315। एक आर्टिकल का अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस 315 रुपये है, बहुत बढ़िया बात। इट इज सोल्ड फॉर ₹288, उसको 288 रुपये में बेच दिया गया, बहुत ही खूबसूरत। इफ देर इज अ लॉस ऑफ 4%, अगर उसको 4% का लॉस होता है, देन व्हाट परसेंट एवब द कॉस्ट इज द आर्टिकल मार्क्ड। ठीक, अब तुम मेरी ये बात बताओ, कि उससे 4% का लॉस हो रहा है जब वो 288 में बेच रहा है। ठीक, इसका मतलब 96 का वैल्यू 288 हो गया, 96 का वैल्यू 288 कितने मल्टीपल पे हो गया, 3 के मल्टीपल पे हो गया, तो 100 का वैल्यू 3 का मल्टीपल, मतलब 300 रुपए का कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस कितने का है 315, कितना ऊपर किया है 15, 15 का मतलब 5%, खत्म। समझ गए, 15/300 इंटू गुड़े 100 5%। पेन नहीं उठाना था, इतना आसान सवाल भी टीचर हमने पूछा है, और ऐसा सवाल आपको देखने को बिल्कुल मिल सकता है, मैं सोचना कि आसान सवाल पेपर में नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, सारे सवाल कभी हार्ड नहीं होते किसी भी एग्जाम में, बात याद रखना। कुछ सवाल नंबर गेन करने के लिए भी दिए जाते हैं, और ये सवाल ऐसे हैं। ठीक है, ये सवाल मैं इसलिए आपको इसलिए बताया ना कि आप टाइम कहाँ से गेन कर सकते हो, और कुछ इसको भी गलत कर सकते हैं। ठीक है, साफ साफ देखो मैंने क्या बोला कि 4% का लॉस हुआ है, मतलब 96 की वैल्यू हो गया, कितना दिया हुआ है उसने 288, कितने के मल्टीपल पर है बेटा 3 के मल्टीपल है, तो इसका कॉस्ट प्राइस सीपी भी 3 के मल्टीपल पर हो जाएगा, कितने का पड़ा 300 रुपये का। उसने बोला है कि मार्केट प्राइस कितना एवब किया हुआ है, उसने 315 का ऊपर किया हुआ है, कितना रुपए किया हुआ है एवब 15 रुपये, 15 रुपये कहाँ से 300 रुपये से इंटू 100, 3 और 5, देखो 5%। अब इतना कैलकुलेशन आप कम से कम इसको तो सोच ही सकते हो, इतना तो सोचना बनता है। मैंने आप लोग इतना क्लास ले लिया, इतना पढ़ा दिया, एटलीस्ट इतना तो आप लोग सोच सकते हो। ठीक है, और इतना नहीं सोच रहे हो तब तो दिक्कत है। ठीक, चलो आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, ऐसा सवाल अभी हम लोग जस्ट किए थे, क्वेश्चन नंबर 4 में, शायद 4 में किए थे, यही सवाल किए थे। ठीक है, इस बार वैल्यू चेंज है, लेकिन इस बार आपको ओरली करना है, और जैसे मैं बताया वैसे ही करना है। ठीक है, आओ समझो, देखो क्या लिखा हुआ है, अ शॉपकीपर सेल्स सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 1,90,000। मैं आप लोग बताया था इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता, जब भी परसेंटेज की बात पूछे, जब भी परसेंटेज की बात बोले, तो ओरिजिनल वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता, सारा गेम परसेंटेज पे होता है। ठीक है, वो घुमाने के लिए है, तो ये लाइन हमारा सिर्फ एक टाइम वेस्ट किया इसने। ठीक, कोई मतलब नहीं इस लाइन का। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है, इफ ही सेल 3/5 आर्टिकल एट द रेट ऑफ 20%। अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला 3/5 मतलब टोटल आर्टिकल था 5, जिसमें से उसने 3 आर्टिकल 20% प्रॉफिट बेच दिया, मतलब 20 मतलब उसने 60% में बेच दिया है। अभी 2 आर्टिकल उसका बचा हुआ है, और उसने बोला कि उसको ओवरऑल 4% का प्रॉफिट होना है, मतलब 5 आर्टिकल पे उसको 4% का प्रॉफिट होना है, मतलब 4%, मतलब उसको 20% चाहिए था, उसको 20% चाहिए था, और उसने 60% पे बेच दिया है। तो अब उसको कितना कम करना होगा बाकी 2 आर्टिकल में,
40% कम करना होगा 2 आर्टिकल में, तो एक आर्टिकल कितना कम करना होगा, 20% नहीं होगा, आपका आंसर खत्म। बोलो राधे मैया की जय। ठीक, समझ गए मैं क्या बोला? 3/5 आर्टिकल है। आई थिंक इसमें कंप्यूटर जी ब्लैक मार्क चला गया क्या, ब्लैक इंक। देखिए 3/5 आर्टिकल है, ठीक है। मैं क्या है कि 5 आर्टिकल ले ले, 5 आर्टिकल है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 आर्टिकल है, ठीक है। इसने बोला कि 3 को उसने 20%, देखो उसको ओवरऑल 4% प्रॉफिट चाहिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है सेल टू रिमेनिंग आर्टिकल देन ईच आर्टिकल प्रॉफिट परसेंट विल बिकम 4%, मतलब उसको हर आर्टिकल पे 4% चाहिए था, मतलब उसको इस पे भी 4% चाहिए था, इस पे भी 4%, इस पे भी 4%, इस पे भी 4%, इस पे भी 4%, तो मतलब उसको टोटल चाहिए था कितना, 20%। उसको टोटल चाहिए था कितना, 20%, लेकिन उसने ऑलरेडी 3 आर्टिकल को 20-20% में बेच दिया, मतलब इसको भी 20% में बेच दिया, इसको भी 20% बढ़ा के बेच दिया, और इसको भी 20% बढ़ा के बेच दिया, ठीक है। इसको भी 20% बढ़ा के, इसको भी 20% बढ़ा के, और इसको भी 20% बढ़ा के। तो अब ये देखो, अब ये वैल्यू आपकी हो गई 60, ये वैल्यू आपकी हो गई 60, लेकिन आपको चाहिए 20। कैसे कम होगा ये, जब इसको आप -20% और इसको आप -20% पे बेचोगे, तभी ना ये -40 होगा, 60 -40, तब जाके आपको 20 हो जाएगा, ठीक। इसी चीज को मैं बोला, आपको ओवरऑल 20 चाहिए, 60 आप बेच चुके हो, तो 40 कम कर दो, 40 2 पे कम करोगे तो एक का मान कितना, 20 मार के आगे बढ़ जाओ, सिंपल बात। उतना पढ़ना ही नहीं था, सिंपल सवाल था ये, ठीक है। तो इतना दिमाग नहीं लगाना है, लगे 1,90,000 रुपये कैलकुलेशन करने, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखना, ठीक है। ये सवाल देखो, अभी मैं बता दे रहा हूँ शॉर्टकट कैसे करना है इसको, ध्यान से पढ़ो। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹78, बहुत अच्छी बात, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 56%। अगर किसी आर्टिकल को, भाई ध्यान सुनो मेरी बात, किसी आर्टिकल को 78 रुपीज़ में बेचा जा रहा है, तो उसे 56% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 156% की वैल्यू कितनी है, 78, ठीक है। मतलब 78 रुपीज़ जो है वो 156% की वैल्यू है, ठीक है। 78 रुपीज़ 156% के बराबर है, मतलब 2 टाइम्स हो रहा है, 72 रुपीज़ है, तो ये भी 2 टाइम्स 144%, तो 144% मतलब कितने का, 40% का प्रॉफिट, खत्म कहानी। इसके लिए अगर तुम पेन तुमको उठाना पड़ जाए तो सोचो यार, मतलब मैं इसीलिए बता रहा हूं कि इसके लिए सब पेन नहीं उठाना है, हाँ इसके लिए बिल्कुल पेन नहीं उठाना है। सोचो, मैं वो नहीं बोल रहा कि आप डीमोरलाइज मत हो, बिल्कुल भी, ठीक है। पेन उठाओ, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इस पर सोचो, उस चीज को दिमाग में ला, कैलकुलेशन लाओ। अब यहाँ देखो, मेरे को साफ साफ दिख गया कि भाई जब 78 रुपये 156% के बराबर है और ये 2 गुना हो रहा है, इसका मतलब 72 रुपये भी, 78 रुपीज़ भी 2 गुना हो जाएगा, मतलब ये 144% हो जाएगा। 144% मतलब कितना, 44% का प्रॉफिट, खत्म कहानी, यही आपका आंसर था, कोई दिमाग नहीं लगा। अब आप इसमें भी लगाओगे, आप पता है इसमें क्या करोगे, यहाँ भी 100 करोगे, फिर इसको 156% लिखोगे, 156% मतलब 56, ये आपका हो जाएगा 78 रुपये के बराबर। आप इसको इंटू 2 करोगे, ये इंटू 2, उसका मतलब इधर भी 72, और 72 का इंटू 2 करोगे तो 144 आएगा। फिर इसको आप देखोगे 44%, फिर आप बोलोगे सर देखिए ये आया 44%। आप इतनी लंबी कहानी सुनाओगे मुझको, इतनी लंबी कहानी जिसका कोई मतलब नहीं है। 100 को भूल जाओ ना भाई, कितना 100 को लेके चलोगे, हमको जरूरत ही नहीं है 100 की, जहां जरूरत होगी वहां बात कर लेंगे 100 से, ठीक है। यहाँ हमको जरूरत नहीं मिली 100 की। 78 156 2 गुना हो रहा है, इसका मतलब 72 भी 2 गुना हो गया, 144 मतलब 44% आंसर खत्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ, सुनो मेरी बात। अब मान लो तुमको ये भी नहीं आता, बोलो मास्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम बढ़ा दे रहे हो मुझको, नहीं समझ में आ रहा। अरे ये ऑप्शन तो दिख रहा है, देखो 78 रुपये और 72 रुपये में कितने रुपए का अंतर है, 6 रुपए का अंतर है। ऑप्शन देखो, 6 रुपए
और 56% यहाँ पे दिख रहा है ना, कितना कम हो जाएगा यार 6 रुपए। कुछ सोचो ना, एक कॉमन सेंस की बात है, कितना कम हो जाएगा? 22% इतना कम हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। ये भी बहुत दूर दूर है। 56% के नियरेस्ट यही एक ऑप्शन है, 44%। या मारो, सीधे आंसर खत्म। नियरेस्ट देख लो ना। हाँ, अगर इसके बाद भी कोई और होता, मान लो 48% लमसम होता या और कुछ होता, तो डाउट वाली बात थी, तो वहां डाउट वाली बात थी, वहां तुक्का नहीं मार सकते थे। ठीक है, वहां डाउट वाली बात थी, लेकिन यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है। और ये ऑप्शन भी मेरे बनाए हुए नहीं है, याद रखना, ये ऑप्शन मेरे बनाए हुए नहीं है कुछ। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे भी देखो, अगर मैं आप लोग देख पा रहे हो तो देखो, इसका डिफरेंस भी देखो कितना परसेंट आ रहा है, 12% का। 56 और 44% का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 12% का। और इसका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 6 रुपए का। यहाँ भी हो रहा है, कहानी डबल हो रही है। जैसे यहाँ पे 2 × 2 तो देखो यहाँ पे ×2। ठीक है, अगर ये चीज आप देखने लगोगे ना तो अपने आप नंबर दिखने लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आओ दोस्त, एक ही सवाल है, बाई हाउ मच अमाउंट, एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस, एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य। बाय हाउ मच अमाउंट मार्क्ड प्राइस शुड एक्सीड टू कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, in order to earn of 17% even after given a discount of 10%। मतलब 10% डिस्काउंट का देने के बाद भी उसको 70% का लाभ कमाना है। मेरी बात सुनो, 100 रुपए का सामान है, ठीक है, उसको 10% का डिस्काउंट भी देना है, मतलब 90 रुपए का उसको, ठीक है, और उसको 170 रुपए कमाना है, 17% डिस्काउंट, तो सॉरी प्रॉफिट, मतलब 100 का 117, डिफरेंस कितना आया, 27 रुपए का। बाकी 90 रुपए में दे रहा है, 90 27 बटा 90 गुणे 100 कितना परसेंट का हो गया, 30%। खत्म। नहीं समझे? नहीं समझे? आओ आ जाओ, देखो मेरी बात सुनो, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, 90 का हो गया। अरे बोलिए, 10% का डिस्काउंट दे रहा है और वो हो गया आपका 90। देख लो, अगर 100 माइनस 10, ये हो गया आपका 90। ठीक, मार्क्ड प्राइस पे अब उसको कमाना है कितना, मार्क्ड प्राइस पे उसको कमाना है कितना, देखो मार्क्ड प्राइस शुड एक्सीड टू सीपी इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। मार्क्ड प्राइस बढ़ा रहा है कितना पे, 100 प्लस 17 कितना हो गया, 170 रुपए। ठीक है, डिफरेंस देख लो मेरे भाई कितने का आ रहा है, 27 का आ रहा है। हाँ, 27 का हो रहा है। कहां से हो रहा है, 90 से हो रहा है। बोलो 1, इधर देख लो, 1 में नहीं जाएगा ऐसे, ये जाएगा आपका इंटू 100। ठीक है, हो जाएगा 9 3 जा और 9। ठीक है, खत्म। कितना जाएगा आपका, 30%। कितना जाएगा आपका, 30%। इसी चीज़ को मैं आपको बोलता हूँ ओरली कर लो, इसी चीज़ को बोला था कि ओरली कर लो, सिंपल सवाल था। 90 उधर हो रहा है, 117 उधर, कितने का डिफरेंस, 27 का। कहाँ से दे रहा है वो, 90 से दे रहा है, 27 बटा 90 कितना, 30%। खत्म कहानी। ठीक है, चलो आ जाओ, एक ही सवाल देखते हैं। सवाल ये अच्छा है, ठीक है, अच्छा क्या, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, और इसी को देखना है कि कैसे इसको हम लोग खत्म करें, कैलकुलेशन इसका। ठीक है, ध्यान से करना है सवाल। देखो सवाल लिखा हुआ है, बाई सेलिंग 18 टेबल फैंस फॉर रुपीज 11,664 अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%। इसका मतलब 9 की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 9 की वैल्यू दिया हुआ है कितना मेरे भाई, 11,664 9 की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि हाउ मैनी फैंस शुड बी सेल फॉर रुपीज इतना टू अर्न प्रॉफिट, मतलब 10% का प्रॉफिट चाहिए, और मान लो कि वो इतना ही टेबल पे बेचता, इतना ही टेबल बेचता। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको काट लूँ, मान लो उसमें देखो 9 से कट जा रही है वैल्यू, ये 9 से वैल्यू कट जा रही है, तो ये आपका कितनी बार चला जाएगा, 9 1 जा 9, ठीक है, 2 6 9 2 जा 18। ठीक है, फिर हो जाएगा आपको कितना,
ठीक, ये आपकी आगे वैल्यू कितनी 1296, ठीक है। अब देखो ये आ गई आपकी वैल्यू 1296। अब मेरी ये बात बताओ, अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मान लो कि 11% में प्रॉफिट बेच रहा है, वो इतने ही आर्टिकल बेच दे रहा है, ठीक है। तो टोटल ये आपको बेचेगा 1296 इंटू 11 पे, टोटल आपका इतने बेच दिया, ठीक है। और इतना ही बेच रहा है तो इससे आपका एक टेबल फैन का वैल्यू निकल जाएगा। भाई टोटल का इतना है, पूरा 18 है, तो एक वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। एक वैल्यू यहाँ निकल जाएगी। यहाँ अगर मैं इसको काटता हूँ, यहाँ मैं इसको अगर काटता हूँ, ये जाएगा 12 7 और 3 6 72 72, ठीक है। ये जाएगी आपकी 72, तो इसकी एक टेबल फैन की वैल्यू हो जाएगी 72 इंटू 11। एक टेबल फैन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72 इंटू 11। साफ साफ यहाँ कहानी क्लियर है। अब मेरी बात यहाँ ध्यान से सुनो, अब मेरी बात यहाँ ध्यान से सुनो, आपके पास रुपए कितना बचा है, इतने में आपको बेचना है, तो आपके पास रुपए है 17,424, 17,424 आपके पास रुपए है, और एक का दाम इतना है, और एक का दाम इतना है कितना 72 इंटू 11, 72 इंटू 11, ठीक है। अब यही आपका आंसर है कि इतना टेबल यहाँ बेचेगा, ठीक। अब देखो ये चीज़ है थोड़ी सी कैलकुलेटिव। अब यहाँ लास्ट टाइम क्या करें, तो यहाँ पता है मैं क्या करूँगा, काम करूँगा यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट पे, क्योंकि यहाँ देखो सबका अलग अलग है, ठीक। अब देखो इधर 2 है, इधर 1 है, तो 1 इंटू 2 2, और यहाँ 4 है, इसका मतलब 4 डिवाइड बाई 2, तो लास्ट में 2 ही आना चाहिए, लास्ट में 2 ही आना चाहिए, और 2 एक ही ऑप्शन में 22, और यही मेरा हो जाएगा आंसर, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और उसको ध्यान समझना, सवाल ही बढ़िया है, ठीक है। तो इसको ध्यान से करना, ध्यान समझना, टेंशन नहीं लेना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल करते हैं। सवाल ये है, व्हेन एन आर्टिकल सोल्ड फॉर ₹355, ठीक है। आसान सवाल है ये। इफ देयर, ये मेंस का सवाल है, एसएससी सीजीएल में 2019 जो भी बीता है, जो भी मतलब हुआ था मेंस, मतलब अभी तो उसका प्री चल रहा है, उसका 2019 का जो भी 19 में मेंस हुआ था पिछले बार वालों का, ठीक है, 18 वालों का उनका पेपर है ये। सुनो, व्हेन एन आर्टिकल सोल्ड फॉर ₹355, इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 29% टू गेन। देखो 29% का लॉस है, 355 में बेच रहा है, मतलब ये 71 की वैल्यू है, 71 की वैल्यू है 355 5 टाइम्स पर है, 355 5 टाइम्स पर है 71 के, तो 121 पे टू गेन 21% में बेचना है, तो 121 इंटू 5 कितने बजेगा 605, आंसर खत्म, ठीक है। मैं क्या देखा सुन लो, 71 की वैल्यू है कितनी 355, कितने टाइम्स पर बेटा 5 टाइम्स पर है, हमको 121 की वैल्यू चाहिए 5 टाइम्स, कितना इसका आंसर हो जाएगा 605, 605, ये होगा उसका खूबसूरत सा आंसर। आसान सवाल था ये, इसके लिए भी पेन नहीं उठाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आजा दोस्त देखिए सवाल करते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 15% गेन, बहुत बढ़िया बात, had he sold it for ₹18 more, he would gain 18%। पेन नहीं उठाना, पेन नहीं उठाना, पेन नहीं उठाना, पेन रखो नीचे, रखो पेन बिल्कुल नीचे रखो। सुनो देखो, किसी आर्टिकल को बेच रहा है तो 15% का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। फिर बोला कि अगर 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 18 रुपये ज़्यादा में बेचता तो वो 18% अधिक कमाता, ठीक है। तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या, मेरी बात सुनो, अगर 100 रुपये का कॉस्ट प्राइस है, 15% कमा रहा था, मतलब 115 में बेच रहा था वो, ठीक है। वो बोल रहा है कि अगर 18 रुपये अधिक बेचता तो 18% कमाता, मतलब 118 में बेचता। मैंने 100 माना था, पहले 115 बेच रहा था, अब 118 में बेच रहा है, मेरे हिसाब से 3 रुपये अधिक कमा रहा है, मेरे हिसाब से 3 रुपये अधिक कमा रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से 18 रुपये अधिक कमा रहा है, कितने गुणा बैठा है बेटा 6 गुणा में बैठा है, तो कॉस्ट प्राइस भी 6 गुणा हो जाएगा। मैंने 100 मारा तो आंसर 600। समझ गए नहीं समझे, आओ देखो लेफ्ट हैंड से लिखे, देखो
कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, मैंने माना था। फिर बोल रहा है कि पहले वो 50% कमा रहा था, मतलब 15 रुपीज़, 115, ठीक है, कंप्यूटर के हिसाब से दिखाई दे रहा है 115, ठीक है। फिर बोल रहा है कि वो उसको 18%, अगर 18 रुपये ज़्यादा बेचता है तो वो 18% कमाता है, मतलब इसका 18% मतलब 118, ठीक। मेरे हिसाब से वो 3 रुपये अधिक कमा रहा है, 15% और 18% में मेरे हिसाब से वो 3 रुपये अधिक कमा रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से वो 18 रुपये अधिक कमा रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से वो 18 रुपये अधिक कमा रहा है। कितने गुणा बैठा है बेटा मेरे भाई? 6 गुणा में बैठा है, तो कॉस्ट प्राइस भी 6 के गुणा हो जाएगा, 6 के गुणा हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा आपका? 600। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 600। अगर वो हमसे ये पूछ देता कि बताइए कि वो पहले किस दाम पे बेच रहा था, अगर वो पूछ देता है बताइए पहले किस दाम पे बेच रहा था, तो हम इस 115 को भी 6 पे कर देते और उसकी वैल्यू आ जाती 615 छक्का 90, 690 रुपये में पहले बेचता रहा था वो 690 रुपये में। बोल रहा अच्छा इसका बता दो ये कितना बेच रहा था, ठीक है, तो इसका वैल्यू भी इंटू हम 6 कर देते, ठीक है। हमसे वो जो भी पूछ दे, क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक वैल्यू अब 6 टाइम्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। देखो पूजा वांट्स टू सेल, तो ऐसे लाइट चली गई है, लाइट वालों ने धोखा दे दिया है जैसे नेट वाले आजकल दे रहे हैं। पूजा वांट्स टू सेल अ वॉच एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है, कंप्यूटर साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। पूजा वांट्स टू सेल अ वॉच, इस दिन आप लोग को मैं कंप्यूटर ही से मिलवाऊंगा बहुत जल्दी, ठीक है। पूजा वांट्स टू सेल अ वॉच एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। पेन नहीं उठाना है, पेन बिल्कुल नहीं उठाना, जब मैं बोलूँगा तब उठाना है। सी बॉट इट एट 10% लेस एंड सोल्ड एट ₹30 लेस बट सी स्टिल गेंट 20%। अब देखो पूजा एक घड़ी को 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहती थी, ठीक है। मान लो 100 रुपये की घड़ी थी और वो 120 रुपये में बेचना चाहती थी। वो बोल रहा है कि अगर वो उसको 10% में खरीदती तो मतलब वो 90 रुपये में खरीदती, ठीक है, तो उस पर वो 20% कमाती, उस पर भी वो 20% कमाती, तो 90 का 20% कितना हो जाएगा मेरे भाई? 18 रुपये। तो 90 और 18 कितना हो गया? 108। 90 और 18 हो गया 108। पहले कमा रही थी वो 120 रुपये में, अब बेच रही है वो 108, पहले बेच रही थी वो 120 रुपये में और अब बेच रही है वो 108 रुपये में। कितने रुपए कम पे बेच रही है? 12 रुपए कम पे बेच रही है। तो मेरे हिसाब से वो 12 रुपए कम में बेच रही है, सवाल के हिसाब से वो 30 रुपए कम में बेच रही है। कितने गुना पर है? 2.5 टाइम्स पर है, तो 100 भी 2.5 टाइम्स पर, आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 250 रुपए। खत्म। समझ गए? कुछ सब ओरल है, सब कुछ ओरल चल रहा है, देख रहे हो, मैथ को हम लोग ओरल बना दिए एकदम। पेन आंसर टिक के लिए पेन उठाना है, बाकी और किसी काम के लिए नहीं, ठीक है। बात सुन लो, जिनको नहीं समझ आया बात सुनो। मैं क्या कहा कि 100 रुपए का सामान था, कॉस्ट प्राइस था, मैंने मान लिया। वो 20% कमाना चाहती थी, मतलब 120 रुपये में उसको बेच दी। अगर वो उसको 10% कम में खरीदती, मतलब 90 रुपये में खरीदती और वो तब भी 20 रुपये कमाती, तो 90 का 20% हो गया 18 रुपये। 18 रुपये कितना हो जाएगा? 108 रुपये। अब पहले वो बेच रही थी 120 रुपये में, अब बेच रही है 108 रुपये में। कितने कम में बेच रही है? 12 रुपये कम में बेच रही है। मेरे हिसाब से 12 रुपये कम में बेच रही है, सवाल के हिसाब से 30 रुपये कम में बेच रही है। कितने टाइम्स था? 2.5 टाइम्स। अगर तुम 2.5 नहीं देख पा रहे हो, अगर 12 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू 30/12, बोलो 1 की वैल्यू 30/12 और गुणे में 100, गुणे में 100, तो 6 2 जा 6 5 जा 6 2 जा और 6 5 जा, और ये आज आपका जाएगा 250 जा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 250 रुपये। आंसर कितना आ जाएगा? 250 रुपये। अब मैंने इसी चीज को 2.5 ओनली देख लिया। 12 2 24, 12 दूनी 24 और आधा 6 30, खत्म, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। एक सवाल देखना,
इस सवाल को पहले मैं अपना बताऊंगा तरीका, और फिर जो मार्केट में बताया जाता है वो तरीका, दोनों, ठीक है। या आप कोई भी देख लेंगे पहले। आओ देखो, द ट्रेड्समैन अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क्ड प्राइस। बहुत बढ़िया बात। हाउ मच एबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क हिज गुड एज टू गेन 19%। अब मेरी बात सुनो, पहले 15% का डिस्काउंट दे रहा है ना, तो सीपी के नीचे लिखो कितना, 85, ठीक। फिर प्रॉफिट कमाना तो कितने का, 19% का, तो एमपी के नीचे लिखो कितना, 119, ठीक। कितना ऊपर बढ़ाया है, 34 ऊपर बढ़ाया है। कहाँ से बढ़ाया है, 85 से बढ़ाया है, तो 34/85 इंटू 100। बोलो, हो गया? कितना आंसर आ गया आपका, 40%। कितना आंसर आ गया आपका, 40%। ये समझ में आया कंप्यूटर जी? 34/85 कर लो भाई, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, और उधर से 20, खत्म। 20 दूनी 2, 40, 20 दूनी 40, ठीक। मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, सीपी एमपी 15% का डिस्काउंट दिया 85, और 19% का प्रॉफिट कमा रहा, उसने एवब किया, मार्क किया, मार्कअप इज गुड, और ज्यादा बढ़ा दिया है कितना से, 119। कितना मार्कअप एवब किया है, 34। कहाँ से, 85 से, इंटू 100, 17 2 जा 17 5 जा 520 जा, कितना आ गया मेरे भाई, और मेरे भाई 40 आंसर आ गया मेरे भाई, ठीक। अब देखो मार्केट पता है क्या बताया जाता है, और थोड़ा सा मार्केट भी सैर करा देते हैं, थोड़ा सा मार्केट की सैर कर लो, बहुत थोड़ा सा, एकदम इतू सा ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा सा अब इस सवाल को बता दे रहा हूँ ना कि कितना लेंदी कराया जाता है। हाँ, कराया जाएगा रेशियो से, ठीक है, लेकिन देखो आसान क्वेश्चन कितना हार्ड बनाया जाएगा। कंप्यूटर जी बोल रहे हैं अरे रहने दीजिए सर, बच्चे घबरा जाएंगे, लेकिन ज़रूरी है। देखो अब मार्केट में ये बताया जाता है कि जब भी सवाल में सीपी एमपी और आपको सब कुछ मिले तो तुरंत सबका रेशियो ले लिया करो, एसपी, ठीक है। बहुत अच्छी बात, हम सबका ले लेते हैं रेशियो। ये सवाल की मैं बुराई नहीं कर रहा, मतलब इस मेथड की, ये मेथड ठीक है मैं करने का रहा, और बहुत जगह पे मेथड काम देता है, ठीक है। मेरी बात सुनो, सीपी एसपी एमपी 15% का डिस्काउंट दे रहा है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5 3 जा 520 जा 3/20। मतलब अगर 20 रुपए का सामान था, 3 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया, 70 रुपए में बेच दिया। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे लेते हैं, सबको पता है। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होती है, प्रॉफिट और लॉस, और डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे होती है। तो 20 रुपए का सामान था, हमने यहाँ लिखा 20 और 70 रुपए में बेच दिया। 3 रुपए का डिस्काउंट देकर 70 रुपए में बेच दिया, ठीक। और कॉस्ट प्राइस फिर बोल रहे हैं कि अब देखो इसको प्रॉफिट कमाना है कितने का, 19% का प्रॉफिट कमाते हैं, किस पे, सीपी पे कमाते हैं। तो मतलब 100 के सामान को उसको 119 से बेचना है, 100 के सामान को उसको 119 बेचना है। अब देखो सेलिंग प्राइस तो सेम होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस तो सेम होनी चाहिए। इसका मतलब अब मैं ऊपर वाले को 119 से गुणा करूं, ठीक, और नीचे वाले को 17 से गुणा करूं, ठीक है। अब मैं ऊपर वाले को 119 से गुणा करूं और नीचे वाले को मैं 117 से गुणा करूं। अब यहाँ पे आगे देखो आप लोग, अब ये सवाल कितना यहाँ से टिपिकल होने जा रहा है, अब ये सवाल कितना टिपिकल होने जा रहा है, इधर देखो। यहाँ भी 119 हो गया, यहाँ भी 119 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 17। अब ये देख लिए, अभी आपकी आ गई सीपी कितना, 1700 रुपये। इसको तो मल्टीप्लाई कर लेना जो भी तुम्हारा आंसर है, इसको तो मल्टीप्लाई कर लेना। अब ये देखो, अब तुम देखोगे कि कितना मार्कअप किया है, तुम यहाँ से इसका डिफरेंस निकालोगे, तुम यहाँ से इसका डिफरेंस निकालोगे। हालांकि ये वैल्यू कट जाएगी, मैं आपको एक सेकंड बता दे रहा हूँ।
देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा आप लोग को एक सहूलियत इसमें मैं कर सकता हूँ, एक सहूलियत आप लोग के लिए मैं यहाँ कर सकता हूँ। एक सहूलियत, एक सहूलियत मैं ये कर सकता हूँ आप लोग के लिए यहाँ पर कि एसपी तो सेम है होगी, एसपी तो सेम होगी। 17 यहाँ पे होता है 119, 17 होता है 119, ठीक। और यहाँ इंटू 1 हो जाएगा, तो अब ये एसपी बराबर हो गई आपकी, तो यहाँ भी इंटू 1 और यहाँ भी इंटू 7, ठीक। ये आपकी आ गई सीपी कितना रुपए, 100 रुपये। एसपी कितना आ गई 119, और एमपी कितना आ गया 140, एमपी कितना आ गया 140। कितना का एवप किया है 40 एवप किया है, तो आपका आंसर कितना आ गया 40, आंसर कितना आ गया 40, ठीक है। अब सोचो ये तब हो गया जब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कम थी इसमें। अब मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला सीपी लो एमपी लो, मैं बोला कि डिस्काउंट दे रहा है ना तो सीपी पे रख लो नीचे। 100 का सामान था 15 का दिया डिस्काउंट, कितने पे 85 आपका सीपी हो गया। फिर बोला कि मार्कअप कर रहा है 119 पे, 119 पे हो गया। कितने का ऊपर किया मार्कअप 34 का, कहाँ से किया 85 से, कितना हो गया 2/5, 2/5 मतलब कितना होता है 40% होता है, खत्म कहानी, ठीक है। सिंपल सवाल था, डिपेंड करता है कि आप कैसे पसंद करते हो इस चीज़ को। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ मेरे महारथियों। द शॉप, देखो जैसे पिछले सवाल था वैसे ही सवाल है, ठीक है। अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग अ बुक 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट मतलब सीपी के नीचे कितना हो जाएगा 90, खत्म कहानी, ठीक। अब पता है तुम्हारा क्वेश्चन इस 10% डिस्काउंट पे ही आके खत्म हो चुका है। मैंने क्या बोला, सीपी के नीचे आएगा कितना 90, मतलब अब रेशियो तुमको दिख रहा है कि यहाँ सवाल में सिर्फ रेशियो है। इसका मतलब जो पहला वैल्यू आएगा वो 90 के मल्टीपल में होने चाहिए, मतलब 90 के फैक्टर्स में होने चाहिए। कौन सा बैठा, कोई नहीं बैठा, सिर्फ एक ही बैठा 45, ये पहला, दूना 90, खत्म आंसर। नहीं लगाना है सवाल, हमको यही आंसर मिल गया। अच्छा 90, तो 90 इसमें 90 आना चाहिए भाई, किसी में किसमें 90 आ रहा है, तो 99 हो नहीं सकता, 25 भी नहीं हो सकता, 50 भी नहीं हो सकता, 45, हाँ यही है आंसर, खत्म, उड़ गया सवाल, ठीक। अब आओ, मैंने क्या बोला था, सीपी के नीचे रखो 100 - 10 90, और प्रिंटेड प्राइस कितना वक्त कर रहा है, सेलिंग प्राइस अर्न प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस पे 12%, मतलब आपका ऊपर कर दिया आपका कितना, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द प्रिंटेड प्राइस 12% है तो 112, ठीक। काटा कितना 45 और 56, आ गया आपका आंसर। अब मैंने इसी 90 को देख लिया, अच्छा 90 है, ठीक ठीक ठीक, मतलब 45 या 90 या 100 से ऐसा कुछ आना चाहिए, तो मैं क्योंकि रेशियो दिख रहा था ना भाई, तो रेशियो तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता कटेगा, तो यही उसका आंसर हो जाएगा 45। अब अगर आप वैसे करना चाहोगे, मार्केट वाला बता दे मेथड, रहने दे, चलो तो बता ही चुका हूँ, कर लेना, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ दोस्त, आखिरी सवाल करते हैं इस टॉपिक का। और मैं जो प्रॉफिट लॉस ने पढ़ा दिया हूँ ना, लमसम अगर क्वेश्चन जो आएंगे वो इसी के बीच में से आएंगे। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म कर दिया हूँ, क्योंकि प्रॉफिट लॉस बहुत बड़ा है, समय नहीं है, तो मैंने आपको वो क्वेश्चन बताए हैं जो आपके एग्जाम में आने हैं बेसिकली, ठीक है। एग्जाम में आने मतलब जो इसमें से मैक्सिमम आने के चांसेस हैं, अगर इतना आपने कर लिया अच्छे से समझते हुए तो लगभग मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस का जो पार्ट है आप लोग कवर कर ले जाएंगे, ठीक है। आसान मीडियम हार्ड मैंने सब बताया है आपको। ये सवाल है बहुत आसान सवाल है ये तो, और ये भी आपके एसएससी में पूछा गया वो सवाल है। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज इतना 105, ट्रेडर लॉसेज 90, अरे सॉरी ट्रेडर लॉसेज 9% टू गेन 30% के लिए बता कितने बेचे। अब सिंपल सवाल है यार, अब आप यहाँ सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल देख लो, 91 की वैल्यू है 105, 130 की वैल्यू कितना, तो 91, ये जाएगा आपका कितनी बार, देखो सुनो लिख के आप लोग बता ही देता हूँ, 105, ठीक। और ये कितना आपको 130, 13 7 जा, ठीक, और 13 10 जा, इसका रेशियो देखो कितने टाइम्स पर है, 15 टाइम्स पर है, ये भी 15 टाइम्स, आंसर कितना 150, खत्म, आंसर कितना 150,
खत्म। आप ऐसे भी कर सकते हो, जो बच्चे करते हैं कि सर 91% की वैल्यू हो गई 105, तो 1% की वैल्यू 105/91 इंटू 130, कैलकुलेट कर लो, इतना ही आएगा। 13 7 जा, 13 10 जा और 15, कितना आ जाएगा आपका 150 रुपये। कितना आ जाएगा 150 रुपये। ठीक है, तो आज के लिए दोस्त इतना ही करते हैं, बस करते हैं, लगभग प्रॉफिट लॉस इसी से कवर करना। ठीक है, और समझ आ ही गया होगा आप लोग को, तेज बच्चे हो आप लोग। कुछ डाउट हो, कुछ परेशानी हो, हमारे कैमरामैन जी इस क्वेश्चन का इतना एकदम गजब का आंसर बताया ना कि मतलब मजा ही आ गया था सुन के। सुन ही लीजिए क्या बताए। उन्होंने बताया कि सर आंसर इसका 150 होगा। मैंने पूछा कैसे बताया भाई इतना जल्दी, सवाल लिखते हैं। उन्होंने कहा सर देखिए 30% और 9% और इधर 105, सर डिफरेंस बहुत ज़्यादा लग रहा है, और बहुत ज़्यादा में सबसे दूर एक यही नंबर है 150, तो यही उसका आंसर होगा। तो हमारे कैमरामैन जी का तुक्का सही लगे, लेकिन ये लॉजिक गलत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अप्रॉक्स 144 भी है 139 भी है, तो आप लोग ऐसा लॉजिक मत लगाइएगा। ठीक है, बिल्कुल भी लगाइएगा। ये लॉजिक पिछले बार वाले में लग गया था, जो उस वाला हम लोग किए थे, क्योंकि उसकी डिफरेंस बहुत ही दूर थी। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा काम मत करना, कान पकड़ लेना इस सब काम करने से पहले। और आज के लिए इतना ही करते हैं, बस करते हैं। तो घर पे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, लाइक करते रहा करो यार, तुम लोग लाइक वाइक नहीं करते हो। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सब लोग घर पे रहो, मस्त रहो, सभी को राधे राधे।